नमस्कार भारत के फ्यूचर्स। सब बढ़िया, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रहा है। आई होप चल रहा होगा। तो चलो ठीक है। तो फिर आज हम लेक्चर नंबर लेके आ गए हैं 13। तो इसमें जिम्नोस्पर्म पूरा तो नहीं हो पाएगा, इसका कुछ जनरल बातें करेंगे। जनरल बातें प्लस जो फर्टिलाइजेशन का पूरा बेसिक बिल्डअप है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो बनाएंगे। फिर अगले लेक्चर में इसका घर बनाएंगे। ठीक है, घर बनाने के बाद रहना खाना अपना जो करना है करो आप। ठीक है, घर बना के मैं दे दूँगा। तो अभी आप लोग के लिए छड़ ईटा सीमेंट सब ले आते हैं भाई। ठीक है, ईटा सरिया और हमारा सीमेंट। कौन सा सीमेंट लेना है? एसी सीमेंट। ठीक है, मतलब ये सब बिल्डिंग ब्लॉक रहेगा फर्टिलाइजेशन का। और जनरल बातें तो बस जनरल है। ठीक, तो उसके बाद फिर कल घर बनाएंगे। आज अभी उसका मटेरियल रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा कर लेते हैं। तो चलो ठीक है। तो फिर आज देखते हैं जिम्नोस्पर्म। कल टेरिडोफाइट्स ख़त्म हो चुका है पूरा, और क्वेश्चंस लगा लेना। ठीक है, और फिर देखते हैं। तो फिर जिम्नोस्पर्म का आज लेक्चर नंबर 13, जिम्नोस्पर्म का नहीं मतलब सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13। फिर देखते हैं हम जिम्नोस्पर्म। तो देखो, जिम्नोस्पर्म से पता होगा, जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट्स, इसमें जो इसका स्पोरोफिल जो स्पोरेंजिया है, ये सब का कॉन्सेप्ट लगभग सिमिलर रहेगा, कुछ कुछ डिफरेंट रहेगा। यहाँ से जो सीड वाले प्लांट है वो बनने स्टार्ट हो गए थे जिम्नोस्पर्म के बाद से। ठीक है, बट इसमें क्या नहीं रहता पहले। अब पढ़ाई पे आ जाते हैं, बकवास ख़त्म। चलो ठीक है। जिम्नोस्पर्म स्पर्म सीड, ठीक है, सीड मानो। और ये जिम्नो मीन्स नेक्ड। तो हुआ क्या? नेक्ड सीड, समझे? ठीक है, हुआ क्या? नेक्ड सीड। अब नेक्ड सीड बोलने का मतलब क्या है? देसी भाषा में बोलूँ तो नंगा सीड को क्या बोलते हैं? बीज। ठीक है, बीज। ठीक है, नंगा बीज ऐसा बोल सकते हैं। यही है इसका मतलब। ठीक है, तो देखो, तो इसको ऐसा बोल क्यों रहे हैं? सीड हमारा क्या रहता है? ओव्यूल। ये सीड बनता है। ठीक है, ये सीड बनता है। और ओवरी, ये फ्रूट बनता है। ये सब तो पता है। अब देखो, हम एंजियोस्पर्म, अभी जिम्नोस्पर्म को भूल जाओ, हम एंजियोस्पर्म को पढ़ते हैं, मतलब कि बता रहे हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म में तो देखो, एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म है। स्पेलिंग छोड़ो, एंजियोस्पर्म। उसमें क्या था? ओव्यूल, ये ओव्यूल है। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसा ओवरी था, ऐसा कुछ ऐसा करके ओवरी था, मतलब ये ओव्यूल, उसके बाद ये ओवरी, ओव्यूल ओवरी। ठीक है, बट ये हमारा जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल होगा। ये नोट कर लो, यहाँ से नोट। अब यहाँ से नोट्स बनाना। ठीक है, तो देखो क्या रहेगा? ओवरी absent, ओव्यूल प्रेजेंट। और जिम्नोस्पर्म में आप कोकोनट का ट्री देखे हो? उसमें कभी फ्लावर देखे हो क्या? नहीं देखे हो। ठीक है, कोकोनट हो गया। और पाइनस का भी ट्री देखे होगे, गूगल में सर्च मारना मिल जाएगा। उसमें देखो, कभी फ्लावर देखे हो क्या? नहीं। तो फ्लावरलेस ट्री। ठीक है, ये सब बेसिक बातें थी, ये सब क्लियर हो गया। अब सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले, ठीक है, नेक्ड सीड ये सब अपना देख लेना, मतलब छाप लेना भाई। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं इसका एग्ज़ाम्पल्स। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स सबसे पहले देख लेते हैं।
जिम्नोस्पर्म का, इससे एक क्लियरिटी आ जाएगा, ताकि हमको एग्जाम्पल्स ही पढ़ना है, उसी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, नीट में। तो देखो क्या है साइकस, ये तो जानते होगे, अभी जो बताया, साइनस, उसके बाद फिर एक किंगो है, इमेज भी दिए उसमें, और कैड्रस, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, इसको देख लो, ठीक है। ये मतलब एक बेसिक व्यू के लिए, ठीक है। चलो ठीक है, एग्जाम्पल्स अब देखते हैं जिम्नोस्पर्म, फोड़ देंगे इसको, चलो ठीक है। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है, आफ्टर बिफोर फर्टिलाइजेशन हमारा ओवरी नहीं रहता, ठीक है। चलो वो सब ठीक बात हो गया। अब देखते हैं जिम्नोस्पर्म में क्या क्या आता है। जिम्नोस्पर्म, अब चलो एक इमेजिनेशन के लिए इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है उसको भी देख लेते हैं, इससे पता चलेगा। हाँ भाई, बाहर में अगर घूमो तो पता चले हाँ क्या क्या जिम्नोस्पर्म में आया था, क्या हो सकता है, कैसा प्लांट रहता है, क्या वो बड़े बड़े प्लांट रहते हैं वही बस जिम्नोस्पर्म के रहते हैं, या छोटे से घास फूस रहते हैं वो जिम्नोस्पर्म के रहते हैं। ये क्लियरिटी के लिए ये इंक्लूड्स, अब जिम्नोस्पर्म में इंक्लूड क्या क्या रहता है, मीडियम साइज ट्री, अब समझ आ गया, हाँ मीडियम साइज का भी हो सकता है इसका ट्री, ठीक है, ये दिखा अब। और टॉल ट्री भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि जिम्नोस्पर्म छोटा, मतलब एंजियोस्पर्म से मतलब पीछे आता है, मतलब कि इसका सब ट्री रहेगा वो छोटा मोटा रहेगा, जैसे हमारा वो ब्रायोफाइट्स और एल्गी वेल्गी रहता है, ऐसा मत सोचना। अभी फैक्ट भी पता चलेगा। जो सेक्यूरिया, वो क्या बोलते हैं ट्री है ना, रेडवुड वाला, उसके बारे में भी अभी पता चले, चलो ठीक है उसके बारे में। और सर्ब्स, अब कोई बच्चे सर्ब्स क्या होगा ऐसा वैसा कुछ माइंड में आ रहा, चलो कोई बात नहीं। हर्ब्स, सर्ब्स, ये ट्री, ठीक है। हर्ब्स जो घास फूस रहता है छोटा छोटा, उसके बाद फिर सर्ब्स जो थोड़े बड़े बड़े रहते हैं ना, एकदम छोटा छोटा घास, वो तो हर्ब्स बोल देंगे, थोड़े बड़े बड़े उनसे लगभग, उसके बाद फिर आ जाता है हमारा ट्री, ठीक है, ये समझ लो, ऐसे समझ लो, ठीक है। चलो ये तो क्लियर हो गया, हर्ब सर्ब्स क्या क्या आता है। अब देखो हम नोट्स बनाते रहना। अब कुछ फैक्ट्स, क्या है ये सब पूछा गया, बताओ क्या है ये भी आता है ना हमारे जिम्नोस्पर्म में, इसको भी इंक्लूड करो। सेक्यूआ है, मेरे को बोलते नहीं बना, वो तो आपको समझ आ गया, ठीक है। सेक्यूआ, देखो ये क्या है, लार्जेस्ट टॉलेस्ट रेडवुड ट्री, टॉलेस्ट रेडवुड ट्री, ठीक है। रेडवुड, ठीक है, ये रेडवुड ट्री, टॉलेस्ट रेडवुड ट्री। तो देखो वुड देखे होगे, तो मान लो ये वुड टाइप का कुछ है, ये कटा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेड रेड रहता है ना, उसको रेडवुड ट्री बोल दिए, ठीक है। तो रेडवुड ट्री का मतलब समझ गए होगे, लेकिन 11th वाले के लिए क्या है, पूरा मतलब एवरेज से एवरेज स्टूडेंट को समझ आना चाहिए मेरे वीडियो जो लेक्चर है, चलो ठीक है। तो फिर टॉलेस्ट रेडवुड ट्री, ये ठीक। अब उसके बाद फिर देखते हैं हम इसका एक एग्ज़ाम्पल्स, ये एग्ज़ाम्पल्स है ना जितना, इसके बारे में
कुछ पॉइंट्स हैं उसको स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक माइंड मैप के थ्रू स्टडी करके आपको फिर आगे इसको बताता हूँ। तो ठीक है, जस्ट नोट कर लेना भाई। हाँ, मिटा दिया मैं, पीछे करके नोट कर लो। चलो ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल्स को स्टडी करने हैं। अब इसमें आएगा हमारा कोनीफर। जो कोन्स, आप ये तो देखोगे जैसे कुछ रहता है इसमें, जैसे ये कोन्स कोन्स टाइप का, जैसे बर्फीला जगह रहता है ना, बर्फीला एरिया, जहाँ पर बर्फ़ वाला एरिया, वहाँ पर का जो ट्री रहता है, जो क्रिसमस वाला ट्री रहता है, हाँ वही क्रिसमस वाला ट्री, उसमें देखो ऐसा कोन टाइप का उसका लीफ रहता है। क्यों रहता है? सरफेस एरिया कम करने के लिए। काहे जो ऊपर का जो बर्फ़ इसमें गिरेगा, गिरने के बाद अगर इसका सरफेस एरिया अगर ऐसा है, मतलब ऐसा कुछ लीफ है, तो ये तो टूट के गिर जाएगा। तो इस कारण से एक एडेप्टेशन है, ठीक है। एडेप्टेशन मतलब कुछ चेंजेस लाए अपने में, जिससे ये वहाँ पर सर्वाइव कर सके। तो ये कोनीफर्स, उसी को बोल रहे हैं कोनीफर्स। कौन कौन टाइप का? ये हमारा कौन टाइप का, ठीक है, समझ आ गया होगा। ठीक है, कोनीफर। और एक किंगोप्लास्ट मिल लेते हैं। इसके बारे में तो ज़्यादा स्टडी दिया नहीं है, इस कारण से छोड़ो अभी इसको। और ये हमारा कैड्रस, ये हमारा सैकस, ठीक है। ये पाइनस का एग्जांपल क्या है? कोनीफर का पाइनस। कोनीफर में पाइनस आता है, उसको पाइनस बोलते, क्रिसमस वाला ट्री, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर स्टडी करते हैं। देखो पाइनस इसके बारे में देख लेते हैं। नीडल लाइक लीफ, जिसका लीफ रहेगा नीडल लाइक, ये तो समझ गए होगे। संकन स्टोमेटा, देखो ये संकन स्टोमेटा उसके पास होता है, ऐसे प्लांट के पास होता है जिसको वाटर रिक्वायरमेंट, मतलब जो वाटर ट्रांसपीरेशन होता है ना, उससे ज़्यादा वाटर लॉस मत हो, उसको प्रिवेंट करता है संकन स्टोमेटा, ठीक है। संकन स्टोमेटा उसमें होगा, वैसे प्लांट में होगा जैसे कि कैक्टस में हो सकता है। और ये हमारा कोनीफर, ये जो बर्फीला जगह रहता है, वहाँ पर आप बोलोगे बर्फ़ है, वहाँ पानी का कमी नहीं है, लेकिन वो बर्फ़ से डायरेक्ट पानी नहीं ले सकता, ठीक है। इस कारण से वहाँ पर भी उसको पानी का ज़रूरत पड़ेगा, मतलब कि वहाँ कम पानी मिलेगा, ये सब बर्फ़ बन जाता है, बर्फ़ को थोड़ी नो एब्सॉर्ब कर पाएगा ना डायरेक्टली, इस कारण से इसको भी पानी बचाना पड़ता है। इस कारण से इसमें संकन स्टोमेटा देखने को मिलेगा, ठीक। और ये हमारा संकन स्टोमेटा, और वही सरफेस एरिया के बारे में बात किए थे, स्मॉल सरफेस एरिया, ठीक है। और थिक क्यूटिकल थिक क्यूटिकल, एक क्यूटिकल का लेयर रहेगा जो वाटर को प्रिवेंट, मतलब को वाटर को निकलने से प्रिवेंट करेगा, ठीक है, बाहर निकलने से। क्या है, इसको वाटर ही बचाना है, वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा वो रख सके, वही है इसका, तो इस कारण से थिक क्यूटिकल्स। अब उसके बाद फिर टू रिड्यूस वाटर लॉस, फॉर वाटर लॉस। नोट्स बनाते रहना, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो, अब ये तो हो गया। अब देखो राइजोपस के बारे में, माइकोराइजा के बारे में पता है? माइकोराइजा क्या है? नहीं पता? तो देखो माइकोराइजा फंगस, और जो जिम्नोस्पर्म में जो पाइनस है, पाइनस और फंगस दोनों का जो एसोसिएशन रहता है ना, फंगल एसोसिएशन, ठीक है, उसको बोलेंगे हम, जैसे कि लिचेंस,
लाइक एग्जांपल, यहाँ पर आपको एग्जांपल बता देता हूँ समझाने के लिए। लिचेंस था, तो लिचेंस में क्या था, एल्गी प्लस फंगस, ठीक है, एल्गी प्लस फंगस दोनों का एसोसिएशन था। ये इसके लिए काम करता था, ये इसके लिए काम करता था। ये आपको समझाया हूँ मैं लेक्चर नंबर 3 या 4 में, ठीक है। मतलब ये इसको, जो फंगस है वो इसे खाना ला के देता था एल्गी को, एल्गी इसको रहने के लिए जगह देता था, ठीक है। ऐसे हम लोग का एसोसिएशन था। वैसे ही माइकोराइजा, सी माइकोराइजा, तो इसमें क्या होता है, कुछ जिम्नोस्पर्म, जैसे कि जिम्नोस्पर्म में होगा पाइनस प्लस फंगस, ये दोनों का एसोसिएशन, ठीक है। ये इसके लिए काम करेगा, ये इसके लिए, दोनों के एसोसिएशन को राइतो माइकोराइजा बोल रहे हैं, ठीक है। तो माइकोराइजा एसोसिएशन देखने को मिलता है किसमें, पाइनस में, ठीक है। तो लिख देते हैं फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, ठीक है। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, एक और उसके बाद फिर केड्रस के बारे में देख लेते हैं। केड्रस के बारे में और साइकस के बारे में डीप स्टडी करेंगे। इसके लिए मतलब केड्रस के बारे में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। और देखो अब ये एसोसिएशन, वैसे जिम्नोस्पर्म में एक और चीज़ देखने को मिलता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया के साथ, तो ये भी देखने को मिलता है। ये किस में देखने को मिलता है, सैकस में। सैकस में क्या रहता है, कोलेरॉइड रूट। अब ये कोलेरॉइड रूट क्या है, तो देखो कोलेरॉइड स्पेशल, मतलब स्पेशल स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट, ठीक है, लिख दो लाइज्ड रूट, ठीक है। तो देखो कोलेराइड के साथ एसोसिएटेड रहता है। देखो जैसे यहाँ पर एक बना के देते, कोलेराइड रूट एसोसिएटेड विथ N2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये समझ आ रहा होगा। स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट, एक तो स्पेशलाइज्ड रूट है, एक समझ लो, ठीक है। एक रूट है, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है उसमें, एक ऐसा कुछ ब्लॉक टाइप का, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें क्लोराइड एसोसिएटेड विद N2 फिक्सेशन, तो वो क्लोराइड रूट में, वो मान लो ऐसा क्लोराइड रूट है, यहाँ पर समझा दिया हूँ। इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया रहता है, N2 फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, उससे क्या बोलते हैं, इसको शेल्टर भी मिल जाता है, साइनोबैक्टीरिया को रहने के लिए जगह मिल जाता है, और इसको न्यूट्रिएंट मिल जाता है जो N2 बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हम लोग के, ठीक है, वो मिल जाते हैं। तो ये एक एसोसिएशन हो गया जिसको याद रखना, ठीक है। अभी किंगो विंगो मेन आपको समझाने का मकसद था ये दोनों, ठीक है। तो फिर ये किंगो, ये एशियंट, मतलब कि एशियंट जिम्नोस्पर्म, ठीक है। किंगो के बारे में आप NCERT से उसका डायग्राम देख के उसका जो लेवल है कुछ 2-3 उसको एक बार स्टडी कर लेना, बस उतना, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। देखो भाई
ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, तो इस कारण से जितना एनसीईआरटी में है और कुछ एडिशनल पॉइंट मैं बता रहा हूँ उतना ही को पढ़ो, बाकी कुछ मतलब का नहीं रहेगा। ठीक है, इस कारण से ठीक है। तो चलो फिर ये हो गया हमारा। अब आपको आगे चलो आगे लेके चलते हैं। ये सब के बारे में हो गया, पता चल गया। अब देखते हैं अब कुछ स्टेम, अब इसका जो स्टेम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब स्टेम कैसा होता है, एक ब्रांच्ड अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड अनब्रांच्ड। अब ब्रांच्ड को देख लेता हूँ, मान लो ऐसा कुछ है, ऐसा 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 ऐसा, ये मान लो कोई पेड़ है, ठीक है। अब इससे ऐसे ब्रांच निकलेगा, यहाँ से यहाँ से, तो इसको ब्रांच तो बोल देंगे। जिससे कुछ ब्रांच ही नहीं निकला इसको अनब्रांच बोल देंगे, जहाँ से ब्रांच ही नहीं निकला, ठीक है भाई। अगर चौथी क्लास का भी कोई लड़का है वो देख रहे हैं ना, समझ आना चाहिए, मतलब कोई बच्चा है वो देख रहे हैं, समझ आना चाहिए ऐसा, ठीक है। चलो ठीक है, तो फिर ब्रांच इसका एग्जांपल ये किस में देखना, पाइनस का पेड़ देखिए, पाइनस कैडरस, दोनों का पेड़ आप गूगल में सर्च मारना, सर्च मारने के बाद देखना, उसके बाद बताना ब्रांच है नहीं। तो देखो इसका एग्जांपल है, ये मतलब एग्जांपल ना, एग्जांपल है पाइनस और कैडरस। और जो हमारा ये अनब्रांच्ड जिसमें ब्रांच ही नहीं होता, उसका एग्जांपल है हमारा साइकस, ठीक है। कोकोनट का देखा ही होगे ना, बस वही है। उसमें कहाँ ब्रांच व्रांच दिखा था आपको, दिखा था क्या? नहीं दिखा होगा तो बता ही दो भाई। चलो अब लीफ के बारे में बात कर लेते हैं।